नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ में आपका स्वागत है। इस बार मैंने एक आरटीआई फाइल करी थी जिलाधीश ऊना। उस पहले आप आरटीआई का जो मजमून है, जो सब्जेक्ट है, उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां से हमें जवाब क्या मिला है। हेडिंग करी मैंने सेवा में जिलाधीश ऊना हिमाचल प्रदेश। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय, मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। स्वां अर्थात सोमभद्रा नदी के जल स्तर में गिरावट के प्रमुख कारणों के बारे में जिला प्रशासन की क्या राय है। पॉइंट नंबर 2, नदी के पानी में किन उद्योगों, कस्बों या अन्य स्रोतों का प्रदूषित पानी गिरता है? क्या उनकी सूची उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कृपया प्रदान करें। पॉइंट नंबर 3, क्या जिले में गिरते भूजल स्तर के लिए स्वां नदी का गिरना यानी पानी कम होना जिम्मेदार तो नहीं? अगर हाँ, तो सरकार स्वां नदी को बचाने के लिए क्या योजना अपना रही है? जिला प्रशासन की क्या योजना है? उन योजनाओं का कार्यान्वयन किन चरणों में किया जा रहा है? अब ध्यान देना, ये जो आरटीआई है जिलाधीश ऊना को भेजी गई थी। पॉइंट नंबर 4, नदी में यानी स्वां नदी में प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं। पॉइंट नंबर 5, मृत हो रही अर्थात सूख रही स्वां नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिला प्रशासन की योजनाएं क्या हैं? अगर कोई योजना लागू की गई है तो पूरी जानकारी दीजिए। पॉइंट नंबर 6, पिछले 5 वर्षों में नदी के उत्थान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए। पॉइंट नंबर 7, स्वां नदी का प्रदूषित पानी पीने लायक तथा नहाने लायक बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है, ताकि बैसाखी वाले दिन हमारे बच्चे भी सोमभद्रा नदी में नहा पाएं और पूजन कर पाएं। धन्यवाद। ये पॉइंट्स थे 7, जिला प्रशासन से पूछे गए थे। कारण ये है कि जिला का जो अधिकारी होता है, जो जिलाधीश है, उसे जिला का मालिक कहा जाता है। एमएलए या मंत्री ये जवाबदेह लोग नहीं होते। कभी भी देख लीजिएगा, किसी भी प्रदेश में चाहे देश में कुछ भी हो जाए, कोई हादसा हो जाएगा तो अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है। अगर किसी योजना को अमली जामा पहनाया जाना है तब भी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, नेताओं की नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ जिलाधीश को ये आरटीआई उसी के ऑफिस में भेजी थी। मुझे जवाब क्या मिला है आप देख लीजिए। मेरे एड्रेस पर आया। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। उपरोक्त विषय पर आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 0 जो इस कार्यालय में दिनांक 23/3/25 भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये के साथ प्राप्त हुआ है के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मांगी गई है। यदि आपको कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आपका प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आता है। अतः आपका प्रार्थना पत्र मूल रूप में वापस भेजा जाता है। यानी कि जो मैंने आरटीआई डाल करके मांग की थी, उन प्रश्नों को जिलाधीश ऊना का ऑफिस मानता है कि ये जिलाधीश ऊना के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। यानी अगर स्वां नदी में इंडस्ट्रीज का पानी गिराया जा रहा है, यानी आपका स्वां अगर प्रदूषित किया जा रहा है, तो जिला अधिकारी के अधिकार के क्षेत्र में इसके बारे में बोलना नहीं आता। स्वां नदी का जल स्तर गिर रहा है, पीने के लिए पानी ट्यूबवेल्स जो आपने लगाए हैं वो सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं,
लेकिन यह प्रश्न अगर जिलाधिकारी से किया गया है तो जिलाधिकारी के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता, ये उनके जवाब ने सिद्ध किया है। ये जो आरटीआई डाली थी, इसका आगे क्या करें हम, इसको हम कहाँ भेजें, कहाँ से, ताकि जो जिलाधीश ऊना है ये बाध्य हो सकें। अगर आपको कोई जानकारी हो इसके बारे में, आपका कोई सुझाव हो तो मुझे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे इस लेटर को वापस भेज पाऊँ और जो प्रश्न हमने डिस्कस करे हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, उसके बारे में सरकार से इसका उत्तर प्राप्त किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।